आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं वट सावित्री व्रत की। इस वीडियो में कथा का सुंदर श्रवण करेंगे। इस व्रत की महिमा अद्भुत है। कथा सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। देर न करते हुए शुरू करते हैं। मेरे साथ आप सभी भी प्रभु भक्ति में खो जाइए और स्मरण कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हर हर महादेव। आरंभ करते हैं। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्रदेश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चार के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह क्रम चलता रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि हे राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम सावित्री ही रखा गया। कन्या बड़ी होकर बहुत रूपवान और गुणवान थी। योग्य वर न मिलने के कारण सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने के लिए भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां साल्व देश के राजा ध्रुमतसेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान है वह गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, परंतु उसकी आयु बहुत छोटी है और वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो राजा ने कहा, पुत्री, जिस राजकुमार को आपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति को एक बार ही वरण करती है। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित जी एक बार में ही प्रतिज्ञा लेते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से संपन्न करने की रजा दे दी। ऐसे में सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा में लग गई। समय बीतता गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर हो गई। उन्होंने 3 दिन पहले ही उपवास रखना शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए थे। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचने के बाद सत्यवान जो लकड़ियां हैं उन्हें काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके तेज सर में दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल होकर सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की बहुत कोशिश की कि यह विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखते हुए, पतिव्रता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो। तुम बहुत पतिव्रता हो और तुम मेरे पीछे पीछे चल पड़ी हो। इतना हट कर रही हो जिस कारण से मैं मजबूर हो गया हूँ तुम्हारे पतिव्रता धर्म को देखकर। तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। तब सावित्री ने कहा कि मेरे पास मेरे सास ससुर हैं, वनवासी हैं और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने को कहा, परंतु सावित्री बोली, हमारे ससुर हैं उनका आप राज्य छिन गया है, उसे वापस दिलवा दीजिए। यमराज ने कहा, सावित्री को यह वरदान भी दे दिया, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री फिर भी पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतान और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इस वरदान को भी सावित्री को दे दिया।
सावित्री ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे जो है पुत्रवती होने का आशीर्वाद तो दे दिया, पर यह कैसे संभव होगा। यह सुनकर यमराज ने सत्यवान के प्राण को छोड़ना पड़ा। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट के पास आ गई जहां उन्हें अपने पति का मृत शरीर पड़ा हुआ था। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति मिल गई है। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान चिरकाल तक राज करने लगे। उनकी 100 संतानें प्राप्त हुई उन्हें और परिवार खूब राजी खुशी चलने लगा। राज्य भी निरंतर उन्नति कर रहा था। अतः प्रतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। बट सावित्री व्रत करने और इसकी कथा सुनने से, उपवास रखने से वैवाहिक जीवन और जीवन साथी और पूरे परिवार की आयु में वृद्धि होती है। कोई संकट आता है तो वह तत्काल टल जाता है। ऐसे में भी आप सभी आवश्यक रूप से जितना संभव हो इस व्रत की कथा का श्रवण करें, पूजन करें, विधि विधान का, बड़ों से आशीर्वाद लें, पति की सेवा करें, वट वृक्ष की परिक्रमा करें और पूजन करें। साथ ही माँ पार्वती महादेव का भी पूजन करें। हर हर महादेव।